अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मोहतरम सदर जलसा जनाब लुक़मान मलकाल साहब, सरपरस्त जलसा जनाब भाटी साहब, मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख कमालुद्दीन सनाबली हफ़िज़हुल्लाह तवल्ला, नाज़िम जलसा जनाब अब्दुल करीम सनाबली हफ़िज़हुल्लाह तवल्ला, और आप तमाम संजीदा सामईन और सामिआत, आज जो इस मजलिस में, इस बज़्म में आपके सामने रूबरू होने का मुझे मौका मिला, इस बज़्म में मुझे उन्वान मुयस्सर हुआ मीडिया और मुसलमान। मीडिया और मुसलमान, इस टॉपिक को आज के इस मजलिस के लिए क्यों मंतखब किया गया? दरअसल इसका अपना एक पस मंज़र है, इसका अपना बैकग्राउंड है। पस मंज़र ये है कि दौर हाजिर में मीडिया के ज़रिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, मुखालफतें हो रही हैं, दुश्मनियाँ ज़ाहिर की जा रही हैं, उनके तरीक़े बदल गए हैं, उनका अंदाज़ बदल गया है। मीडिया के ज़रिए पहले भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें होती रही हैं, साजिशों का एक सिलसिला रहा है, लेकिन पिछले चंद सालों में कुछ तरीक़ा और पैटर्न बदल गया है। पहले ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लिखी जाती थी, पम्फलेट्स शाये किए जाते थे, जलसे बुलाए जाते थे, मीटिंग्स होती थी, मगर अब बाज़ाब्ता तौर पर फ़िल्में बनाई जा रही हैं। पिछले चंद सालों में कई फ़िल्में बन चुकी हैं इस्लाम और अहले इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम और अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करते हुए, प्रोपेगेंडा करते हुए। एक फ़िल्म बनी है जो कश्मीर पर मबनी है, दूसरी हालिया दिनों में केरला पर मबनी है। मैं नाम बताना इसलिए मुनासिब नहीं समझता क्योंकि नाम बताने से या किसी शख्सियत जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कोई शख्सियत, उसका नाम उजागर करने से होता ये है कि प्रचार और प्रसार हो जाता है। हमने सियासी तौर पर बहुत दफ़ा ऐसा किया है कि वो लोग, वो शख्सियात जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ बोल बोल कर हमने उनको मशहूर कर दिया। आज वो सियासी तौर पर हमारे कायद बन गए, हमारे सरों पर सवार हो गए। ये हमारी गलती थी। इसी तरह से बाज़ कंटेंट हमारे सामने आते हैं, बाज़ फ़िल्में हमारे सामने आती हैं, हम उनका नाम ले लेकर इतना ज़ोर व शोर से हल्ला करते हैं कि वो चीज़ें हिट हो जाती हैं, मशहूर हो जाती हैं, मारूफ़ हो जाती हैं। इसलिए मैं उन फिल्मों का या उस मवाद का नाम बताना नहीं चाहता। बहरहाल मुख्तसर तौर पर पस मंज़र ये है कि आजकल बड़ी सतह पर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, और आपको मालूम है कि फ़िल्मों के ज़रिए जो चीज़ें लोगों के सामने आती हैं वो लोगों के जहन और दिमाग में रच बस जाती हैं, क्योंकि चीज़ें, कंटेंट, कहानी के ज़रिए लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो ये है आज के उन्वान या आज के टॉपिक का पस मंज़र। मीडिया क्या चीज़ है? मीडिया कहते किसे हैं? दरअसल मीडिया कहते हैं माध्यम को, जिस ज़रिए से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंटेंट हम तक या दूसरे लोगों तक पहुँचे, उसी मीडियम को हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, अखबारात हैं, किताबें हैं। हर वो ज़रिया जिसके ज़रिए से कोई ख़बर, कोई न्यूज़, कोई इत्तला या कोई मवाद दूसरे तक पहुँचे, उसी ज़रिया को मीडिया कहते हैं। मीडिया किसी माइक का नाम नहीं है, मीडिया किसी एक ख़ास चैनल का नाम नहीं है। उसी प्लेटफॉर्म में से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है फिल्म या सिनेमा। मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, उसकी ताकत क्या है? दौरे हाजिर में मीडिया सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा पावर है। अगर किसी जमात को, किसी पार्टी को
रूल करना है, चाहे वो जैसी भी हो, नशेड़ी हो, गजेड़ी हो, जैसी भी हो, उसको अगर रूल करना है तो बस एक काम कीजिए, मीडिया ख़रीद लीजिए, मीडिया हाउसेस ख़रीद लीजिए, झूठ पर झूठ बोले जाइए, अपनी शख्सियत को निखारते जाइए, लोगों के जहन और दिमाग में जगह बनाते जाइए, और एक वक्त आएगा कि ऐसे लोगों को जगह मिल जाएगी और वो रूल करेंगे। ऐसा हो रहा है। तिजारती सतह पर चाहे सामान जितना ही रद्दी हो, रद्दड़ हो, अगर उसको बार बार मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से लोगों के सामने पेश किया जाए कि भाई सामान चीज़ बहुत अच्छी है, खुशनुमा बनाकर पेश किया जाए, वो चीज़ ब्रांड बन जाती है। अगर किसी को विलन बनाना है, किसी इंडिविजुअल को, किसी जमात को, तो उसके बारे में मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ख़बर के ज़रिए, अखबारात की रिपोर्ट्स के ज़रिए उल्टी सीधी बातें छापिए, उल्टी सीधी बातें नशर कीजिए, वो लोग या वो इंडिविजुअल खुद ब खुद विलन करार पाएंगे। आपको याद होगा कोरोना के ज़माने में किस तरह से निज़ामुद्दीन मरकज़ को निशाना बनाया गया था। इसी तरह से सारे मामलात होते हैं। ये है मीडिया की ताकत, मीडिया का पावर। मीडिया के ज़रिए दौर हाजिर में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, अहले इस्लाम के ख़िलाफ़, क्या क्या साजिशें हो रही हैं, उसकी कई सतहें हैं। बुनियादी सतह यह है कि इस्लाम और अहले इस्लाम की छवि को, उनके शबीह को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के जो मिन जुमला अकायद हैं, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो शहादत हो, चाहे और भी दीगर चीज़ें हो, शायर में से टोपी दाढ़ी का मामला हो, खान पान का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, हंसी मजाक का ज़रिया बनाया जा रहा है। मीडिया में जब ये चीज़ें पेश की जाती हैं तो उसको इतने हल्के अंदाज में या मस्खरेपन के साथ पेश किया जाता है कि लोग उसे देखकर नफ़रत करें या मजाक उड़ाएं। टोपी दाढ़ी का मजाक उड़ाएं, इस्लामी शायर का मजाक उड़ाएं, इस्लामी कल्चर का मजाक उड़ाएं, इस्लामी खान पान का मजाक उड़ाएं। अब तो ये भी आम करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के महल्ले, मुसलमानों के रहने सहने का तरीक़ा गलीज़ होता है, नापाक होता है, मुसलमान साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं। ये सारी ग़िलासतें कहाँ से आई है? मीडिया के ज़रिए से आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी लोगों का मजाक उड़ाया गया, इस्लाम और अहले इस्लाम का, रसूलों का मजाक उड़ाया गया, मगर आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त ने ऐसे लोगों को आ लिया। अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, कुफ्र व शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू, उनकी पहचान और उनका काम ये है कि वो मुसलमानों का, इस्लाम का और अहले इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं। दूसरी बुनियाद है कि इस्लाम और अहले इस्लाम को हल्का दिखाकर, उनकी शबीह को बिगाड़ कर दूसरे कल्चर को, अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को, अपने मज़हब को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े पुरकशिश अंदाज से अपनी तहज़ीब और अपने कल्चर को आम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ तीसरी बुनियाद ये कि इस्लाम और इस्लाम से मुताल्लिक़ जितनी ज़रूरी बातें हैं, उन बातों को दहशतगर्दी से जोड़कर, तशद्दुद से जोड़कर, शिद्दत पसंदी से जोड़कर और इकराह से जोड़कर पेश किया जाता है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है, इस्लाम में हुदूद और क़िसास का मामला है, चोरी करे तो हाथ काट दिया जाता है, इस्लाम में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, इस्लाम की ये तालीमात है। ये सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। दरअसल अभी जो फिल्म आई है केरला पर मबनी, उसमें यही दिखाया गया है कि इस्लामी तालीमात में ये बात शामिल है कि मुसलमान लोग, दायान इस्लाम, ज़बरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? अगर कोई गैर मुस्लिम आम पढ़ा लिखा है, उसने हिंदी पढ़ा हुआ है, अगर वो कुरान करीम पढ़ेगा तर्जुमे के साथ
या उसका जो डिस्क्रिप्शन है, तफसीर है, वो पढ़ेगा, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी झूठी और कितनी अहमकाना बात है। इस्लाम क्या कहता है? ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं। कोई अगर इस्लाम की तबलीग करते हुए ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो उसने एक हराम और नाजायज़ काम किया, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया। अल्लाह फरमाता है वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह ज़बरदस्ती करवाना चाहता धर्म परिवर्तन, या कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये तालीमात होती तो आज दुनिया में कोई मुशरिक होता ही नहीं। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह ये चाह लेता, इस्लाम और अहले इस्लाम ने ये कोशिश की होती तो आज दुनिया में कोई शिरक करने वाला बाकी ही नहीं होता। अल्लाह फरमाता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका, ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एतराज़ात हो रहे हैं, होंगे, माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में आपके पास दलीलें होनी चाहिए, आपके पास पॉइंट्स होनी चाहिए। अल्लाह क्या फरमाता है? लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ाज़ीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, अगर लोग इस्लाम से करीब नहीं आ रहे हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जान को घुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ये चाह लेता कि ज़बरदस्ती सारे के सारे लोग, दुनिया के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें, तो ऐसा कोई मोजज़ा दिखाता, ऐसी कोई निशानी दिखाता, सारे लोग हैरान होकर, मजबूर होकर इस्लाम को कबूल कर लेते। मगर अल्लाह ताला ऐसा करना नहीं चाहता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जबरन इस्लाम कबूल करवाता, ईमान में लोगों को दाखिल करवाता, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जो निज़ाम है आज़माइश का, इम्तिहान का, यह आज़माइश और इम्तिहान का निज़ाम ही ख़त्म हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़ादी दी है, फ़मन शाअ फ़लयुमिन, अगर तुम चाहते हो ईमान लाना, ईमान ले आओ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, अगर कोई कुफ्र के राह पर हठधर्मी करना चाहता है, अड़ा रहना चाहता है तो रहे, आज़ादी है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने इम्तिहान के तौर पर दिखा दिए हैं। अब इंसान की आजमाइश ये है कि उनमें से किसको इख्तियार करता है, किसको चूज़ करता है, यही इम्तिहान है। और इसी इम्तिहान के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को आज़ादियाँ दी हैं और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इन्नमा अलैकल बलाग लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम, और ये दाइयान इस्लाम के लिए भी है, तमाम दाइयान इस्लाम का काम क्या होना चाहिए? इन्नमा अलैकल बलाग, बस अपनी बातें पहुँचा दो, अपनी बातें रख दो, ये इस्लाम की बात है, ये हदीस की बात है, ये कुरान की बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस तरह करने की इजाज़त दुनिया के सारे मज़ाहिब में है और इस तरह की इजाज़त आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आर्टिकल 25 इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हो, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। तो ये बुनियादी चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब ये जो तीनों बातें हो रही हैं मीडिया के ज़रिए से, अपने धर्म को अट्रैक्टिव अंदाज में पेश किया जा रहा है, पुरकशिश अंदाज में पेश किया जा रहा है, दूसरे मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तीसरे मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से इम्पैक्ट और असर क्या पड़ रहा है? जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं वो दिन ब दिन इस्लाम से मुतनफ़िर हो रहे हैं। जो कोई इस्लाम से थोड़े बहुत करीब थे वो इन प्रोपेगंडों की वजह से, इन साजिशों की वजह से इस्लाम से और दूर हो रहे हैं। वो अब इस लायक नहीं होंगे, इस काबिल नहीं बचेंगे कि वो इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इस्लाम की दावत को गवारा कर लें या सुन लें। ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा असर ये है कि वो लोग जो पहले से बुग़्ज़ रखते थे, हसद रखते थे, वो और ज़्यादा मुतनफ़िर हो गए हैं इस्लाम के ख़िलाफ़। इसलिए आज इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये तो अपने नॉन मुस्लिम भाइयों की बात है, मुसलमानों में भी इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुसलमानों में भी मीडिया की इन बातों का, इन जहर अफशानियों का, इन साजिशों का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो दीन से दूर होने की वजह से या फिर अपने आप को हाई फाई समझने की वजह से, वीआईपी या वीवीआईपी समझने की वजह से वो ऐसे लोगों की मजलिसों में अपने आप को इस्लाम से दूर समझते हैं या अपने आप को इस्लाम से बरत का इजहार करते हैं कि हम इस तरह के मुसलमान नहीं हैं। ऐसे लोगों को आप सुनेंगे स्टूडियो में बैठकर या ख़ास मजलिसों में वो कहते हुए सुनाई देंगे,
अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के सामने डर कर, मरूब होकर कि भाई देखो मैं उस तरह का मुसलमान नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ, मैं इस्लाम की सारी बातों को नहीं मानता, बहुत सारी बातें मैं आपकी मानता हूँ, आप खड़े को पूछते हो मैं पड़े को पूछता हूँ, आप झंडे वाले हो मैं ताज़िया वाला हूँ, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ गिना देते हैं मरूब होने की वजह से या अपने आप को बढ़ता समझने की वजह से, हालांकि ये उनकी एहसासे कमतरी होती है। ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम का फतवा क्या है जो इतने डर जाएं, इतने बुज़दिल हो जाएं, इतना खौफ उनके दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाए, ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम का स्टैंड है वो क्या है? इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिहि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअद व यकफ़ुरू बिबअद व नकफ़ुरू बिबअद व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो लोग जो ईमान नहीं रखते, कुफ्र का इजहार करते हैं, वो क्या काम करते हैं? युफ़र्रिक़ू बैन अल्लाहि व रसूलिही, वो इस्लाम में तफरीक करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में तफरीक करते हैं और कुछ बातों पर ईमान लाते हैं और कुछ बातों पर ईमान नहीं लाते हैं। कुल मिलाकर इस्लाम का फ़ैसला ये है कि ये मुसलमान नहीं हो सकते हैं, ये कुछ और हैं। और ऐसे लोगों की पहचान क्या है? अपने आप को बरतर साबित करने के लिए या अपने आप को इस्लामी और मुसलमानों के समाज से अलग करने के लिए ये क्या कहते हुए सुनाई देंगे? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, अरे तुम हमें उन मुसलमानों की तरह समझते हो, कमा आमन अस्सुफ़हा, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो दाढ़ी टोपी रखते हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, मैं उस तरह का मुसलमान नहीं हूँ, मैं बहुत रोशन ख़याल मुसलमान हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का फ़ैसला क्या किया? वो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, यकफ़ुरूना, वो कुफ्र करने वाले हैं। और अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना सबीला। ऐसे लोगों के सामने दूसरे लोगों का जो कल्चर है, कुफ्र और शिर्क का जो कल्चर है, वही खूबसूरत मालूम होता है और उनको लगता है कि यही हिदायत का रास्ता है, यही बेहतरीन रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम। मुसलमानों, ये लफ्ज़ आपके लिए बहुत काबिल गौर है, गौर कीजिए। ये लोग आप में से नहीं हैं, मा हुम मिनकुम, ये लोग आप में से नहीं हो सकते हैं, ये मुनाफिक हैं, ये काफिर और मुशरिक हैं, मगर मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान इतना दोहरा, इतना दोगला नहीं हो सकता है, चाहे वो मीडिया में आकर यूट्यूब चैनलों पे या फिर आम मजलिसों में इस तरह की बातें करे इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और अपने आप को एक ख़ास ग्रोह से पैवस करने के लिए, मुंसलिक करने के लिए यहाँ तक की बातें करे, मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफूना अलल कज़िबि व हुम यालमून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का हिसाब किताब कर दिया है। दूसरे, इसका इम्पैक्ट ये भी है कि इर्तिदाद का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इर्तिदाद का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम इस पर गुफ्तगू करेंगे। जाहिर है जब दूसरे कल्चर की खुसूसियात या विशेषताएँ बयान की जाएंगी, इस्लाम को कमतरीन अंदाज में पेश किया जाएगा या मजाक बनाकर पेश किया जाएगा, तो लोग उस कल्चर की तरफ माइल होंगे और हो रहे हैं। तो इर्तिदाद ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग इस्लाम से फिर रहे हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा संजीदा है, जिस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हमें क्या करना चाहिए इन हालात में, जबकि मीडिया की आंधियाँ चल रही हैं, साजिशें चल रही है, तूफ़ान चल रहा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहला काम, मुसलमानों, डरने और खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से, सब्र के साथ, सुकून के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह फरमाता है ला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। ये जो कुछ कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, मगर आपको गम नहीं करना है। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, आपकी शान व शौकत, आपकी इज़्ज़त, तमाम इंसानों की इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पर भरोसा करो, इनसे नहीं डरना है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो कौल हमेशा याद रखिए, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम वो कौम हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त बख्शा है। इस्लाम में आइए, इस्लाम से करीब होइए, इस्लाम का मुताला कीजिए, मस्जिदों को भरिए, नमाज़ें पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज़्ज़त अता करेगा। फमन इब्तग़ैना बिग़ैरिल इस्लामी अज़ल्लनल्लाह। और जो कोई इस्लाम के बग़ैर दूसरे कल्चर में जाकर
अपनी शेखी को ऊंचा करना चाहेगा, अपनी ईगो और अना को बढ़ाना चाहेगा, अपनी इज्जत और शान और शौकत को बढ़ाना चाहेगा, अज़ल्लनल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जलील करेगा। पहला काम ये है, कॉन्फिडेंट रहिए। दूसरा काम, अपना भी न्यूज़ चैनल बनाइए, अपना भी मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाइए। कम से कम कोई वेबसाइट हो, कोई न्यूज़ पोर्टल हो, ऐसा कुछ मुसलमानों के पास होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो सोशल मीडिया आपके पास अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है आपको पता है। आज दौरे हाजिर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आज जो भी क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए वो ऑन रिकॉर्ड है। जहाँ पर कुछ भी हो रहा है लाइव चला दीजिए। सोशल मीडिया क्राइम और करप्शन को कम करने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। जुल्म और सितम के जो मामलात हो रहे हैं इनको कम करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। ये जो जहर अफशानियाँ हो रही हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों को बंद करने के लिए, इन आदियों को रोकने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है सोशल मीडिया, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो। क्या करना चाहिए? हर इदारे को ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो कम से कम सोशल मीडिया पर इस्लाम की तालीमात को आम कर सकें, इस्लाम की बातें बता सकें, या कम से कम इस्लाम का डिफेंस कर सकें। इस्लाम पर जो एतराज़ात हो रहे हैं, उल्टी सीधी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनके बारे में वो बातें रख सकें। ऐसे लोगों को आप हायर कीजिए और लोगों को मीडिया से जोड़िए, कोर्सेज कराइए, लोगों को ट्रेंड कीजिए और कुछ पैसे देकर भी ऐसे लोगों को पार्ट टाइम जॉब दीजिए। आप यकीन करें कि दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जहर अफशानी का, वो कौन लोग हैं? ये तनख्वाहदार लोग हैं, ये वजीफ़ा याब लोग हैं। आप भी ऐसे लोगों को हायर कीजिए, कुछ तनख्वाह देकर, कुछ वजीफ़ा देकर, ताकि इस्लाम का काम मुनज़्ज़म तरीके से हो सके। एक आखिरी नुक्ता है कि आखिर इस्लाम के ख़िलाफ़ ये हवाएं क्यों चल रही है? एक ज़माने से चल रही हैं, आज भी चल रही है, ऐसा क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल को ख़त्म करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। बात यह है कि लोगों को यकीन हो गया है, जो बड़े लोग हैं, जहन वाले, चालाक और बालिग़ नज़र किसी तरह से मादी सतह पर, वो लोग जान गए हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल और परफेक्ट मज़हब है। इस्लाम बहुत पुरकशिश और अट्रैक्टिव मज़हब है। क्यों? क्योंकि दलील की रोशनी में वो देख रहे हैं कि इतनी मुखालफतों के बावजूद लोग जूक दरजूक इस्लाम से जुड़ रहे हैं, इस्लाम से करीब हो रहे हैं। इतनी मुखालफतें हो रही हैं, इतने मजालिम हो रहे हैं, उन सब के बावजूद इतना इस्लाम पुरकशिश मज़हब है कि लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं इससे। और इस्लाम मुकम्मल, परफेक्ट, पुरकशिश और इंसानियत के लिए मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और काबिल मज़हब किस लिए है, कैसे है? पहली चीज़, आज दुनिया में कोई भी मज़हब नहीं है जिसका स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर महफूज हो सवा इस्लाम के। किसी के पास अपनी कोई किताब नहीं है जो शुरू से आज तक ऐसे ही एज इट इज़ महफूज हो। कोई मज़हब नहीं है। इस्लाम ने भी अगर बात की है यहूदियत और नसरानियत की, तो यहूदियत और नसरानियत का जो जिक्र हुआ है वो इस्लाम के ज़रिए से ही हुआ है। ये सिर्फ इस्लाम है जिस मज़हब में मुकम्मल तौर पर इस बात की गारंटी ली गई है कि जो बात कही गई है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कही गई है, और ये सारी की सारी बातें खुदाई हैं और आज तक उसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब देखो इस्लाम कितना महफूज, इस्लाम का स्क्रिप्चर कितना महफूज है, कितना सेफ है। आप इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझ सकते हो। सूरह क़ियामा में अल्लाह फरमाता है, वकील मन राक, वकील मन राक। मन पढ़ना है, बीच में सकता करना है, सांस नहीं तोड़ना है, फिर पढ़ना है राक। इसी तरह से कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, बल पढ़ना है, फिर रुकना है, रुकते हुए सांस नहीं तोड़ना है, फिर राना पढ़ना है। ऐसा क्यों पढ़ना है? ऐसा इसलिए पढ़ना है कि आज से 1500 साल पहले जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया था तो इसी अंदाज से सुनाया था। तो जिस मज़हब की किताब का एक्सेंट एज इट इज़ महफूज हो, उसके अल्फाज, टेक्स्ट और जुमले की बात आप क्या कीजिएगा। तो इस्लाम आज दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसका हर हर्फ एज इट इज़ महफूज है, जिसकी दलीलें तारीख़ी तौर पर महफूज हैं। दूसरी चीज़, इस्लाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है। अल्लाह फरमाता है, या युन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। दुनिया वालों के लिए इस्लाम अट्रैक्टिव इसलिए है कि इस्लाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है कि सारी दुनिया के लोग भाई भाई हैं। पहली मरतबा यह आवाज़ उठी है, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सारे इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, अलग अलग कबीले पैदा किए, अलग अलग ख़ानदान पैदा किए, मगर इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल। ये कबीले, ये ख़ानदान इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा नहीं किए ताकि वो अलग हो जाएं, इसलिए पैदा किए
ताकि वो अपनी पहचान बरकरार रख सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार जगहों पर इंसानों को या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा के सारे इंसान किसके बंदे हैं? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, कि सारे इंसान कौन हो? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हो। तो इस्लाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, इसलिए इस्लाम बहुत ज़्यादा पुरकशिश मज़हब है। और सबसे अहम बात यह है कि इस्लाम एक फितरी और लॉजिकल मज़हब है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब देखो, इस्लाम में हलाल और हराम की जितनी चीज़ें हैं वो वही चीज़ें हैं। जो चीज़ें हलाल हैं वो इंसानों के लिए मुफीद हैं, जो चीज़ें हराम हैं वो इंसानों के लिए मुज़िर है। जितने भी इबादत हैं, इबादत की जितनी किस्में हैं वो सारी किस्में इंसानों के लिए जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर मुफीद है, फ़ायदेमंद है। मेडिकल साइंस उसको प्रूव कर रहा है। तो ये सारी बातें साबित करती है कि इस्लाम इंसानियत के लिए एक परफेक्ट और मुकम्मल मज़हब है। इस्लाम ने ऐलान किया ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, कि इस्लाम बेचैनी को पसंद नहीं करता, इस्लाम दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता, इस्लाम फितने को पसंद नहीं करता है, इस्लाम किसी तरह के शर को पसंद नहीं करता है, इस्लाम अमन को पसंद करता है, शांति को पसंद करता है। तो जो कोई इस्लाम को पढ़ रहा है वो दिन ब दिन इस्लाम से करीब हो रहा है। यही वजह है कि लोग इस्लाम से खार खा रहे हैं। जो इस तरह के बाशूर या चालाक लोग हैं वो इस्लाम से लोगों को मुतनफ़िर करने के लिए इस किस्म की साजिशें रच रहे हैं। यही चंद बुनियादी वजह है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि इस्लाम की तालीमात को सही तौर पर पेश करना चाहिए। मैं एक शेर हमेशा सुनाया करता हूँ कि अंधेरी रात न लेती है नाम ढलने का, अंधेरी रात न लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हो रही है, यही मौका है कि आप अपनी बातें लोगों के सामने रखिए सोशल मीडिया के ज़रिए से। अगर लोग फिल्मों के ज़रिए से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है, तो आप दलील देकर बताओ। देखो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस्लाम के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के बारे में क्या फरमाया। यही मौका है। जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ आंधियाँ चलती है, इस अहले इस्लाम के लिए, दाइयाने इस्लाम के लिए पूरा मौका होता है कि वो इस्लाम की तबलीग करें। आपके लिए भी पूरा मौका है, इस्लाम की बातें लोगों तक पहुंचाइए। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इस्लाम सारी दुनिया के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है। सारी इंसानियत तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को, अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाइए। ये अमानत है दुनिया वालों की, दुनिया वालों तक इस अमानत को पहुंचा दीजिए। यही हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ। हमें पैदा ही इसलिए किया गया है, भेजा ही इस दुनिया में इसलिए गया है कि हम अल्लाह ताला की इस अमानत को, अल्लाह ताला के इस पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचा दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।